हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो जेएसएससी के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये है मॉडल सेट 3, मॉडल सेट 1 और 2। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से इसे फॉलो करके इसके मॉडल सेट 2 और 1 को देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में आगे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न आ रहा है दोस्तों वो है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें झारखंड को संबोधित किया गया है कुक्कुट प्रदेश के नाम से। इसका उत्तर है दोस्तों कुक्कुट प्रदेश। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों, झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। दोस्तों, झारखंड राज्य का जो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक वो निकला है रांची। इसका उत्तर है दोस्तों रांची। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड जीके से जुड़े हुए मॉडल प्रश्न। कुल 50 प्रश्नों का ये वीडियो है दोस्तों। इससे पूर्व में दोस्तों 50-50 प्रश्नों का जो वीडियो है मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 जो मेरे द्वारा बनाया गया है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो सीरीज़ में दोस्तों करीब 1000 प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे। आज का जो तीसरा प्रश्न है वो है कि झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। दोस्तों, जैन धर्म का जो मक्का कहा जाता है वो कहा जाता है पारसनाथ को। इसका उत्तर है पारसनाथ। साथ ही साथ दोस्तों पारसनाथ जो पर्वत है वो गिरिडीह में है और ये झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि पलामू में चेरो वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, पलामू में जो चेरो वंश था उसके संस्थापक थे भागवत राय। इसका उत्तर है भागवत राय। उसके बाद अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, रामगढ़ राज्य के जो संस्थापक थे वो थे बागदेव सिंह। इसका उत्तर है बागदेव सिंह। दोस्तों, यहाँ पर मैं वन लाइनर के टाइप का जो है प्रश्न दे रहा हूँ और सीधा उसका उत्तर दे रहा हूँ। परीक्षा में दोस्तों 4 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, उनमें से जो सही ऑप्शन है उसे चुनना है। छठा प्रश्न है दोस्तों, चित्रजीत राय का संबंध किस विद्रोह से है। जनजाति विद्रोह से जुड़े हुए प्रश्न जो है दोस्तों कई बार परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, इस टॉपिक को जरूर से ज़रूर पढ़ लें। प्रश्न है दोस्तों कि चित्रजीत राय का संबंध किस विद्रोह से है। दोस्तों, चित्रजीत राय हैं, इनका जो संबंध है वो चेरो विद्रोह से। इसका उत्तर है चेरो विद्रोह। अगला प्रश्न है कि ढाल विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों, ढाल विद्रोह जो है वो 1767 से 1777 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर है 1767 टू 1777 ईस्वी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भोक्ता विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे। दोस्तों, भोक्ता विद्रोह जो है उसके नेतृत्वकर्ता था जयनाथ सिंह भोक्ता। उत्तर है दोस्तों जयनाथ सिंह भोक्ता। जनजाति विद्रोह से जुड़े हुए कई प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, नागवंशी राजा फनी मुकुट राय जो थे उनकी राजधानी थी सुतियाम्बे। उत्तर है दोस्तों इसका सुतियाम्बे। 10वां प्रश्न आज का है दोस्तों कि कोल विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों, कोल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1831 से 32 ईस्वी में। इसका उत्तर है 1831 से 32 ईस्वी। अगला प्रश्न आ जाता है कि जनजाति विद्रोह का नेतृत्व भागीरथ मांझी द्वारा किया गया था। दोस्तों, भागीरथ मांझी ने खैरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए इसका जो उत्तर है दोस्तों ये खैरवार आंदोलन। फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि बिरसा सेवा दल इसका गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, बिरसा सेवा दल का गठन हुआ था 1965 ईस्वी में। इसका उत्तर है 1965 ईस्वी। अगला प्रश्न आ जाता है मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। दोस्तों, मुंडा शासन व्यवस्था जो है इसमें गांव के प्रधान को कहा जाता है मुंडा। इसका उत्तर है मुंडा। मुंडा जो है वो गांव का प्रधान होता है। इसके बाद आता है दोस्तों नागवंशी शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों, नागवंशी शासन व्यवस्था जो है प्रथम शताब्दी में शुरू हुआ है।
इसका उत्तर है प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को मिलने वाली भूमि कहलाती है, क्या कहलाती है? दोस्तों विभिन्न शासन व्यवस्थाएं जो है जनजातीय शासन व्यवस्थाएं, इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएसएससी के परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को जो है ज़रूर से ज़रूर कवर कर लें। इसी ध्यान में रखते हुए दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इसी के क्रम में दोस्तों ये जो प्रश्न है कि पहरा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को मिलने वाली भूमि क्या कहलाती है? दोस्तों पहरा पंचायत शासन व्यवस्था जो है उसमें पहनई भूमि जो है वो पाहन को दी जाती है। इसका उत्तर है पहनई भूमि। अगला प्रश्न आता है दोस्तों सौरैया पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर है कि दोस्तों सौरैया पहाड़िया जनजाति की भाषा कौन सी है? इसका उत्तर है दोस्तों मालतो। इसका उत्तर मालतो। 17वां प्रश्न आता है कि पंचकोट का किला कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों पंचकोट का जो किला है वो धनबाद में स्थित है। इसका उत्तर है धनबाद। 18वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों किस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ये जो मंदिर है ये है युगल मंदिर। युगल मंदिर को दोस्तों नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका उत्तर है युगल मंदिर। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? ये दोस्तों झारखंड ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है पूछा जा रहा है। दोस्तों झारखंड की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। 20वां प्रश्न आता है दोस्तों कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? दोस्तों पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू जिले में। उत्तर है इसका पलामू। 21वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नदी, झरने, जलप्रपात, इन सभी से जुड़े हुए प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इन टॉपिक्स से जो है एक आप जो है कम से कम 2-3 प्रश्न का उम्मीद रख सकते हैं। जितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जैसे कि 30 से 50 प्रश्न पूछे जाने हैं जेएसएससी के अलग अलग परीक्षाओं में, तो उसी के अनुपात में यहाँ पर आपका प्रश्न जो है वो बटेगा। दोस्तों यहाँ पर है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सबसे पहले दोस्तों झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? दोस्तों झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है बूढ़ाघाट। तो और ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये है उत्तरी कोयल नदी पर। इसका उत्तर है उत्तरी कोयल। बूढ़ाघाट जलप्रपात या लोध जलप्रपात जो है वो है सबसे ऊंचा जलप्रपात, और ये स्थित है उत्तरी कोयल नदी पर। तातापानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? यह है हमारा 22वां प्रश्न। दोस्तों तातापानी गर्म जलकुंड जो है वो लातेहार में स्थित है। लातेहार को याद रखिएगा, यह है इसका उत्तर। 23वां नंबर आता है दोस्तों कि पुनासी जलाशय सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? दोस्तों पुनासी जलाशय सिंचाई परियोजना जो है ये स्थित है आपका देवघर जिले में। इसका उत्तर है देवघर। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि मैथन जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? दोस्तों मैथन जल विद्युत केंद्र जो है वो स्थित है बड़ाकर नदी पर। इसका उत्तर है बड़ाकर। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थित है? दोस्तों तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र ये स्थित है बोकारो जिले में। इसका उत्तर है बोकारो। फिर प्रश्न आता है दोस्तों कि झारखंड के किस जिले में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों लाख का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है वो है खूंटी। इसका उत्तर है खूंटी जिला। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि हिजला मेला का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? कौन सा मेला किस नदी के तट पर किया जाता है आयोजित? ये इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। यहाँ पर है दोस्तों हिजला मेला का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी या मोर नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। 28वां प्रश्न आता है कि संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक कौन सा है? दोस्तों संथाली भाषा का जो प्रथम साहित्यिक नाटक है ये है विधु चांदन। इसका उत्तर है विधु चांदन। दोस्तों भाषा एवं साहित्य से इस तरह के प्रश्न जो है वो आ सकते हैं, हम लोग ऐसा प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 29वां प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है रविंद्रनाथ महतो।
इसका उत्तर है श्री रविंद्रनाथ महतो। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। दोस्तों झारखंड में प्रथम से जुड़ा हुआ ये मिसलेनियस टॉपिक से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। दोस्तों झारखंड के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक थे वो थे शिवाजी महान कैरे। इसका उत्तर है शिवाजी महान कैरे। 31वां प्रश्न आता है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्थित है, ये एक चीज़ है, एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा है दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये प्रश्न जो है वो झारखंड के विभिन्न शिक्षण संस्थान इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों इस यहाँ पर जो इसका उत्तर है ये है 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में दोस्तों विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हजारीबाग में ये विश्वविद्यालय। 32वां प्रश्न आता है दोस्तों कि इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है नामकुम में, रांची में। इसका उत्तर है नामकुम यानी रांची। अगला प्रश्न आता है कि सूर्य कुंड मेला कहाँ लगता है। दोस्तों सूर्य कुंड का जो मेला लगता है वो लगता है हजारीबाग में, ये इसका उत्तर है हजारीबाग। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि डोमकच लोकगीत का गायन किस अवसर पर किया जाता है। दोस्तों डोमकच जो है लोकगीत का एक प्रकार है। लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोकनाट्य, इन सभी से जुड़े हुए प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर पढ़ लें। ये सभी टॉपिक्स को आप जो है एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि JSSC की परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3-4 प्रश्न जो है इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है ये है कि डोमकच लोकगीत का गायन किस अवसर पर किया जाता है। इसका उत्तर जो है दोस्तों यह विवाह के अवसर पर डोमकच लोकगीत का गायन किया जाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों लांगड़े नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। दोस्तों लांगड़े नृत्य जो है इसका संबंध है संथाल जनजाति से। इसका उत्तर है संथाल जनजाति। 36वां प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2010 में विरासत नृत्य में शामिल किया गया। इसका उत्तर है दोस्तों छाऊ नृत्य। बढ़ते हैं 37वां प्रश्न, झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है। दोस्तों झारखंड राज्य में लोहे की जो सबसे बड़ी खान है वो है नोवामुंडी खान। इसका उत्तर है नोवामुंडी। 38वां प्रश्न है दोस्तों नाग वंशावली के रचयिता कौन है। दोस्तों नाग वंशावली के जो रचनाकार हैं वो है बेनीराम मेहता। इसका उत्तर है बेनीराम मेहता। 39वां प्रश्न है दोस्तों कि मांदर जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। दोस्तों मांदर जो है वो है एक तरह का ताल वाद्य यंत्र। दोस्तों झारखंड के जो जितने भी वाद्य यंत्र हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है तंतु वाद्य यंत्र, दूसरा है सुशिर वाद्य यंत्र यानी फूंक मारने वाला वाद्य यंत्र, और तीसरा है ताल वाद्य यंत्र यानी कि जैसे ठोकर बजाया जाए। तो दोस्तों मांदर जो है वो ठोकर बजाने वाला वाद्य यंत्र है, यहाँ पर ताल वाद्य यंत्र इसका उत्तर है। 40वां प्रश्न है दोस्तों कि कोहबर चित्रकारी का संबंध किस जनजाति से है। इसका उत्तर है दोस्तों बिरहोर जनजाति। 41वां प्रश्न आता है दोस्तों कि पलामू जिला में स्थित रोहिल्ला का किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। दोस्तों पलामू जिले में जो स्थित रोहिल्ला का किला है उसका निर्माण कराया गया था रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खान के द्वारा। इसका उत्तर है रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खान। 42वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है। मिसलेनियस टॉपिक है दोस्तों। झारखंड का जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश का फूल। इसका उत्तर है पलाश का फूल। 43वां प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का जो सबसे बड़ा जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम। इसका उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम। 44वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों रांची नगर निगम जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1979 में। 45वां प्रश्न आता है दोस्तों कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या है। दोस्तों झारखंड के कोडरमा जिले में जनजातीय जनसंख्या सबसे कम है। इसका उत्तर है कोडरमा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। दोस्तों पालकोट अभ्यारण्य जो है वो स्थित है गुमला जिले में। इसका उत्तर है गुमला।
47वां प्रश्न है दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है वो पारित हुआ था 1949 ईस्वी में। इसका उत्तर है 1949। 48वां प्रश्न है भगीरथ मांझी का जन्म किस जिले में हुआ था। दोस्तों भगीरथ मांझी जो है उनका जन्म हुआ था गोड्डा जिले में। इसका उत्तर है गोड्डा। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था क्या कहलाती है। दोस्तों उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वो है परहा पंचायत शासन व्यवस्था। इसका उत्तर है परहा पंचायत शासन व्यवस्था। और आज का आखिरी प्रश्न यानी 50वां प्रश्न जो है दोस्तों ये है सोन नदी का अपवाह क्षेत्र किन जिलों में है। दोस्तों सोन नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो फैला हुआ है पलामू और गढ़वा जिले में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप देख रहे हैं दोस्तों वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो दबाइए लाइक बटन को, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको सारे अपडेट समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।